तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गोजो युद्ध का दूसरा और अंतिम भाग। मंकोट ने दुस्साहस दिखाते हुए थाम ली गोजो की पूंछ और धाड़। गोजो का तुरंत मूर्छित होना जरूरी है। तुम्हारे उचित उद्देश्य के लिए मंकोट अपनी जान भी दे देगा, मगर क्षमा करना गोजो, अनुचित राह पर चलोगे तो यही मंकोट तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। भीषण वेग के साथ दीवार से टकराया गोजो का सिर ताक। आह! मंकोट न छोड़ा वह अत्यंत चिपचिपा पदार्थ जिन पर लटक कर उड़ा करता है मंकोट गोजो के इर्द गिर्द कसता चला गया वह अद्भुत जाल। उफ! अगले ही पल होश खो बैठा गोजो। क्षमा करना गोजो, किंतु इस समय मैं तुम्हें कैद कर लेने के लिए विवश हूँ। और फिर खजाने की ओर पलटते ही हतप्रभ रह गया मंकोट। मुझे खजाना मिल गया, यानी मेरा काम हो गया। अब मैं चली। ओह! खजाने को इस दुष्टा के हाथों में जाने से ना बचा पाया मैं। किंतु अब गोजो के होश में आने से पूर्व उसे लेकर मुझे शीघ्र ही महर्षि तप्तमुखी का आश्रम में पहुंचना होगा। महर्षि तप्तमुखी हतप्रभ उठे वह दृश्य देखकर, मंकोट, गोजो की ऐसी अवस्था क्यों की तुमने? मैं विवश हो गया था महर्षि। मंकोट ने वस्तु स्थिति से परिचित कराया महर्षि को। ओह! मानवता के रक्षक के हाथों में इतनी तबाही, ये तो बहुत बुरा हुआ। किंतु इसमें गोजो का कोई दोष नहीं। जो कुछ हुआ उसकी कसूरवार शैतानी का है। उसे अब गोजो ही दंड देगा। आह! महर्षि के प्रयास से होश में आने लगा गोजो। शीघ्र ही, महर्षि आप, मंकुट तुम भी यहाँ, और मैं रणभूमि से यहाँ कैसे पहुंचा? शैतानिका के जादू के कारण तुम याददाश्त खो बैठे थे गोजो, और मंकोट कैद करके तुम्हें यहाँ ना ले आता तो ना जाने तुम अभी और कितनी तबाही मचाते। बिजली का शक्ति वापस गोजो के शरीर में समा गई। ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? अत्यंत गंभीर हो उठे महर्षि तप्तमुखी। गोजो, शैतानी का पृथ्वी लोक की वासिनी नहीं है, बल्कि चुड़ैल देश से निष्कासित एक चुड़ैल है जो पृथ्वी के कई पशु पक्षियों को अपना गुलाम बनाकर उन्हें भयानक रूप देकर अब पृथ्वी पर अपना शासन कायम करना चाहती है। गोजो के जीवित रहते यह संभव नहीं हो सकता महर्षि। किंतु गोजो, एक बार शैतानी के तुम्हें चोट पहुंचा चुकी है। अब तुम्हें उससे और अधिक सावधान रहना होगा और जाना होगा चुड़ैल देश, ताकि वहां तुम शैतानिका की कुछ दुर्बलताओं का पता लगा सको। ऐसे दुश्मन का सामना और खात्मा करने से पूर्व उसकी दुर्बलताओं का पता होना आवश्यक है। मैं अवश्य वही जाऊंगा महर्षि। और फिर मंकोट, चुड़ैल देश जाने से पूर्व मैं अपने नगर वासियों से भेंट करना चाहता हूँ। जो आज्ञा गोजो। और नगर की तबाही का वह दृश्य देखकर गोजो की आंखें नम हो उठी। नहीं, उफ मंकोट, ये सच नहीं है कि ये तबाही मैंने अपने हाथों से की है। और तब, हत्यारा गोजो, हत्यारा गोजो, हत्यारा गोजो, नहीं, मारो, मारो, हत्यारा गोजो, हत्यारा गोजो। ठहरो, रुक जाओ। गोजो निर्दोष है। गोजो पर शैतानिका के जादू का असर था। हाँ, मैं हत्यारा नहीं हूं, मैं हत्यारा नहीं हूं। मंकोट, इस सारी तबाही की जिम्मेदार है शैतानिका। मुझे जल्दी से चुड़ैल देश ले चलो मंकोट। शीघ्र ही। गोजो, हम महर्षि के बताए स्थल पर आ पहुंचे हैं। ओह! मंकोट की पीठ से नीचे उतरा गोजो और पहुंचा पत्थर के उस विशाल हाथ की ओर। चुड़ैल देश पहुंचने के लिए मुझे सवार होना पड़ेगा इस पाषाण हस्त पर। गोजो के पाषाण हस्त पर सवार होते ही एक तीव्र झटके के साथ पाषाण हाथ घूमना शुरू हो गया। घुम घुम घुम। ओह! ये तो बेहद तीव्र गति के साथ घूमने लगा, और फिर इतनी तेज गति के साथ घूमा वह पाषाण हस्त की उसका अस्तित्व भी दिखना बंद हो गया। घुम घुम। और फिर जब रुका, ओह! चुड़ैल देश। गोजो जैसे ही उस पाषाण से नीचे उतरा कि हाथ तो हो गया गायब, लेकिन संकट आ पहुंचा सिर पर। अजनबी दुश्मन, अजनबी दुश्मन, मारो, मारो। चुड़ैल देश की चुड़ैलें गोजो पर आक्रमण के लिए तैयार हो गईं। ओह! ये तो मुझ पर आक्रमण कर रही हैं। इन्हें रोकना होगा। ये मुझे अपना शत्रु समझ रही हैं। ठहरो, रुक जाओ। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। मेरा नाम गोजो है और मैं चुड़ैल देश की राजकुमारी चुड़ैला हूँ। चुड़ैल देश के नए नियमों के मुताबिक किसी भी अजनबी को चुड़ैल देश में देखते ही समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इससे पूर्व की चुड़ैल गोजो पर आक्रमण कर पाती, हिलने लगी धरती। कंपन, कंपान, उफ! कंपान! ओह राजकुमारी जी, कंपान आ रहा है। चौंक पड़ा था गोजो भी ये नाम सुनकर। इधर सख्त तो उठा था राजकुमारी चुड़ैला का भी चेहरा। उसी की प्रतीक्षा थी, कब से घूम रही थी मैं। उसी की प्रतीक्षा में कब से घूम रही थी मैं। आज इस शैतान को बचकर नहीं जाने दूंगी मैं। सावधान! कंपान किसी ओर से भी हमला कर सकता है। कंपान के नाम ने गोजो को भी भुला दिया था जैसे। और तब एकाएक जमीन का सीना फाड़कर बाहर आ गया कंपान। कम कम कम। पलक झपकने के साथ ही कंपान टूट पड़ा था उन चुड़ैलों पर। आह! आह! राजकुमारी चुड़ैला आगे बढ़ी। शैतान कंपान, आज मृत्यु निश्चित है तेरी।
कंपान की भयानक जिभा ने पकड़ लिया राजकुमारी को। आह! राजकुमारी चुड़ैला को मुंह में खींच ले जाता कंपान अगर बीच में ना आ गया होता गोजो। गुरु घंटाल, अपनी शक्ति दो मेरे हाथ को। इस संकट के तुरंत हल के लिए मैं तुम्हें ये शक्ति देता हूँ गोजो। गोजो के हाथ के एक संकेत पर कंपान की जिभा काटकर अलग हो गई। कम कम खचाक। ओह, मृत्यु निश्चित थी मेरी। इस अजनबी युवक ने मेरी रक्षा की है। कंपान टूट पड़ा गोजो पर। संघारक, अपनी शक्ति मुझे दो, वरना ये मेरा हाथ चबा जाएगा। कम कम कम। ये सिर्फ अपने दांत तोड़वाएगा गोजो। गोजो को मिल गई संघारक की शक्ति। धौड़! सचमुच गोजो ने दांत हिला दिए कंपान के। इसी पल शेरनी की तरह गरजती हुई कंपान पर टूट पड़ी राजकुमारी चुड़ैला भी। मारो, मारो शैतान को। चुड़ैला देश में उसने बहुत दिनों से उत्पात मचा रखा है। अत्यधिक तेजी के साथ सरसरा कर आगे बढ़ा कंपान, लेकिन गोजो ने रोक ली उसकी राह। अब तू अपनी खैर मना दरिंदे, मारो, मारो इसे। और इतनी बार खाने पड़ने से घबरा गया कंपान बड़ी फुर्ती के साथ वापस समाने लगा वो भूमि में। नहीं नहीं, ये जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। तीसरी आंख, गुरु घंटाल, मुझे अपनी शक्ति दो। गोजो सहित भूमि में समा गया कंपान और हक्की बक्की सी खड़ी रह गई राजकुमारी चुड़ैला। उफ नहीं गोजो। गोजो हमारा दुश्मन नहीं, हमारा मददगार था। क्या मददगार इसी तरह धरती पर दम तोड़ देगा राजकुमारी जी? तो और तभी उफ, आंखें प्रसन्नता से दमक उठी राजकुमारी चुड़ैला तथा अन्य चुड़ैलों की। गोजो, गोजो जीवित है। शैतान, शैतान समाप्त हो गया राजकुमारी चुड़ैला। गोजो, हम शर्मिंदा हैं जो हमने तुम्हें अपना दुश्मन समझा, लेकिन ये सब हुआ मेरी सौतेली बहन दुष्ट शैतानिका के कारण। शैतानिका? हाँ, शैतानिका मेरी खास अंगरक्षिका थी, लेकिन मुझे उसकी नीयत जरा देर से मालूम पड़ी कि मुझे खत्म करके चुड़ैल देश के राज सिंहासन पर कब्जा करना चाहती थी वो। और उसकी नीयत का पता चलते ही मैंने उसे भरे दरबार में से देश से निष्कासित कर दिया। किंतु जाने से पूर्व उसने धमकी दी, राजकुमारी चुड़ैला, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन अब तू तैयार रहना, क्योंकि मैं इस देश में कोई ना कोई मुसीबत जरूर भेजती रहूंगी, जो तुम्हारे लिए हमेशा के लिए सिरदर्द बनी रहेगी। बाद में मुझे पता चला कि वो सम्मोहन नाम का लॉकेट भी चुरा ले गई है, जिसमें पशु पक्षियों को अपना गुलाम बना लेने की जबरदस्त शक्ति भरी थी। गोजो के मुंह से सहसा ही निकला। ओह, तो उसी लॉकेट के कारण ही वो पशु पक्षियों को दीर्घाकार देकर अपना गुलाम बनाकर पृथ्वी पर उत्पात मचा रही है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से ये काम शैतानी का ही है। कंपान भी चुड़ैला देश में उसी का भेजा शैतान था, जिसने चुड़ैला देश में तबाही व आतंक मचा रखा था। आई! इसका मतलब शैतानी का से वो लॉकेट प्राप्त कर लिया जाए तो उसे समाप्त किया जा सकता है। अपनी सौतेली बहन होने के कारण पहले मैं उसे खत्म नहीं करवाना चाहती थी, किंतु अब तुम्हारी बातें सुनने के बाद लगता है उसकी मृत्यु ही इन सब संकटों का हल है। तब गोजो ने चुड़ैला और चुड़ैल देश से विदा ली। इधर शैतानिका, हा हा हा, दुनिया का सर्वाधिक खूबसूरत और बहुमूल्य होगा शैतानिका का महल। राजशिल्पी जुजुत्सुत, इस महल के फर्श, दीवारें, छतें सब सोने चांदी हीरे मोती की होनी चाहिए। इस काम के लिए दुनिया का सारा खजाना भी मुझे लाना पड़ेगा तो मैं लाऊंगी। और तभी गूंज उठा वह सर, दुष्ट शैतानिका, दुनिया का सर्वाधिक बहुमूल्य नहीं, सर्वाधिक मनूस महल होगा ये। इसकी छतों व दीवारों से हीरे पन्नों और सोने चांदी की सुनहली रुपहली किरणें प्रस्फुटित नहीं होंगी, गूंजेंगी निर्दोष और मासूम लोगों की चीखें। गजो, शैतानी का मेरे हाथों जो गुनाह तूने करवाया है और जो गुनाह खुद तूने किए, अब उन सब का हिसाब तुझसे लेने आया है गोजो। आह! बिफरी हुई शेरनी के समान चीख पड़ी शैतानी का। चले आओ, चले आओ मेरे जाबाज सैनिकों, और समाप्त कर दो मेरे इस दुश्मन को। गुरु घंटाल, मुझे इस चुड़ैल के गले में पड़ा सम्मोह लॉकेट चाहिए तुरंत। अभी लो गोजो। गुरु घंटाल ने शैतानिका की टांगे पकड़कर उल्टा कर दिया शैतानिका को। ओए ओह, ये क्या! इसी के साथ गोजो की तीसरी आंख से विस्फुटित हुई वह तीव्र किरण, और इसी पल गोजो पर अकर्म की मुद्रा में उछले शैतानिका के वे सभी सैनिक हवा में ही गायब हो गए। सम्मोहन लॉकेट के नष्ट होते शैतानिका के सभी सैनिकों पर से सम्मोहन हट गया है, और अब वे वही पहुंच चुके होंगे जहां से शैतानिका ने उन्हें एकत्रित किया होगा। राजशिल्पी तथा अन्य सब नफरत के साथ चीख पड़े, गोजो, खत्म कर दो शैतानिका को। शैतानों शैतानों की एक पल की सांस से भी शैतानियत के ही कीड़े जन्म लेते हैं। और इधर शैतानिका ने उठा दिया वह शस्त्र। गोजो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शैतानिका, मैं तुझे अपनी शक्ति से मारूंगा और उस गोजो युद्ध का अंत करूंगा। शैतानिका के वार को बचाया गोजो ने। गोजो, युद्ध का अंत गोजो की मृत्यु के साथ होगा गोजो। चेहरे पर दरिंदगी लिए गोजो पर पुनः वार किया शैतानिका ने। टनाक! गोजो ने अवसर पाकर शैतानिका के पेट पर जड़ दी हुई ठोकर। ठाक!
वहां बिखरे पड़े खजाने के ढेर पर जा गिरी शैतानिका। आह! स्वर्ण निर्मित हीरे पन्ने जड़ित व दीपदान शस्त्र की तरह प्रयोग किया चुड़ैल ने। साह! उफ! बहुत कीमती व खूबसूरत दीपदान है ये शैतानिका, टूट गया तो इसकी शोभा खराब हो जाएगी। आह! बुरी तरह क्रोधित शैतानिका ने वह कलश दे मारा गोजो पर। टनाक! आह! या! गोजो द्वारा वापस उछाल दिया गया कलश भरपूर शक्ति के साथ आकर टकराया शैतानिका से। ओह नहीं! क्रोध व उत्तेजना में भरी शैतानिका भूल गई कि वह क्या करने जा रही है। नहीं, मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगी, मुझे पराजय स्वीकार नहीं। इसी पल गोजो उछला। उफ! ये अपने साथ साथ मुझे मरवाएगी। निर्माणाधीन महल की पूरी छत ही आ गिरी शैतानिका पर। धड़ धाड़! आह! दबकर रह गई शैतानिका छत के भारी पत्थरों के नीचे। इधर सभी ने देखी शैतानिका की मृत्यु और गोजो जिंदाबाद। क्रोध व आवेश में कभी कभी व्यक्ति खुद अपने लिए भी गड्ढे खोद लेता है। और इस प्रकार शैतानिका का अंत व खुद शैतानिका को समाप्त करने के बाद गोजो ने पुकारा मंकोट को। गोजो हाजिर है मंकोट। मंकोट, इस बार तुम्हारे योगदान को भी भूल ना पाएगा गोजो। शैतानिका द्वारा लूटे गए खजाने भी फिर सौंप दिए गए थे राजाओं को। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोजो की अगली कॉमिक्स कंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।